जब भी हम मन से बीमार हों, तन से भी बीमार हों, तो हमेशा हमसे यही कहा जाता है, डॉक्टर भी हमें यही एडवाइस देता है कि हमें प्रकृति के सानिध्य में जाना चाहिए। तो हमें कभी ना कभी अपने लिए भी समय निकालना चाहिए, जैसे कि हम खुद ही अपने लिए कभी कभी समय निकाल लेते हैं। लोग बहुत ही भागदौड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं, कभी खुद के लिए समय नहीं निकालते हैं। तो लोगों को भागदौड़ की ज़िंदगी में भी कहीं ना कहीं खुद के लिए भी समय निकालना चाहिए। मैं भी निकालती हूँ अपने लिए, और आज भी मैंने निकाला है इसीलिए, क्योंकि जब हम थोड़ा बहुत समय प्रकृति के बीच स्पेंड करते हैं अपना, तो हम मन से भी स्वस्थ रहते हैं और तन से भी स्वस्थ रहते हैं। एक्चुअली आजकल डिप्रेशन की ओर जो बच्चे जा रहे हैं ना, जो भी हमारी जनरेशन में युवा पीढ़ी जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं कारण ये है कि वो घर में ही पड़े रहते हैं या इतना व्यस्तता में जीवन जीते हैं कि उन्हें डिप्रेशन की फीलिंग्स होने लगती है। और ऐसे ही कई ऐसे भी लोग होते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी से ही थक जाते हैं ना, तो तभी ऐसा होता है जब हम प्रकृति से, लोगों से दूरी बना लेते हैं। हमें समाज के बीच में भी रहना चाहिए, हमें प्रकृति के बीच में भी रहना चाहिए। और प्रकृति से जब हम जुड़ते हैं तो हमें देखा ना, जैसे कि बरगद का पेड़ है जो कि इधर देखो, इससे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। और थोड़ा बहुत समय महीने में कम से कम एक बार तो बरगद के पेड़ जहाँ भी हो वहाँ पर जाना चाहिए हमें, और वहाँ की भरपूर ऑक्सीजन हमें लेनी चाहिए। जहाँ पर ये जो भागदौड़ की ज़िंदगी है वहाँ से दूर का स्थान हो, जहाँ पर ट्रक, गाड़ी, वाहन ना चलते हों, ऐसी जगह हमें चुननी चाहिए। और इससे हम मन से, तन से, हर तरीके से स्वस्थ भी रहते हैं। और जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम परमात्मा से भी जुड़ सकेंगे। तो परमात्मा से अगर हमें जुड़ना है, अपने मन को और तन को स्वस्थ रखना है, और जब हमारा मन और तन स्वस्थ रहेगा तभी हम समाज को कुछ दे भी पाएंगे, समाज के लिए हम कुछ कर भी पाएंगे। और अगर हम समाज के लिए कुछ करना चाहें और आम जिंदगी जिएं, कभी प्रकृति के बीच में न जाएं, क्योंकि जितने भी हम प्रकृतिवादियों को पढ़ते हैं ना, जैसे कि रूसो हैं या कोई भी हुए, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि हमें प्रकृति के बीच होना चाहिए। प्रकृति से हमें वो एनर्जी मिलती है, जब हम हरियाली के बीच जाते हैं हमें वो एनर्जी मिलती है जो हमें भोजन से ज़्यादा ताकत देती है हर कार्य करने के लिए। हमारी बौद्धिक क्षमता का विकास भी तभी होता है जब हम पेड़ पौधों के करीब जाते हैं, नेचर के करीब जाते हैं, पशु पक्षियों के करीब जाते हैं। इसीलिए देखा होगा कि आपने कि गांव में लोग बड़ा स्वस्थ रहते हैं, ज़्यादा बीमार नहीं होते हैं। लेकिन शहरों में देखो तो अक्सर लोग बीमारी का ही कारण बताते रहते हैं, हमें ये समस्या है, हमें वो समस्या है। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी आज लोगों को कि आप लोग भी प्रकृति से जुड़िए। जहाँ आपको लगे कि हाँ यहाँ पर शांत जगह है, हरियाली है, ज़्यादा चहल पहल नहीं है, लोग नहीं है, वाहन नहीं है, वहाँ जाना चाहिए हर किसी को। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, क्योंकि स्वस्थ रहना है। अगर हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, परिवार को स्वस्थ रखना है, समाज को स्वस्थ रखना है, तो प्रकृति से हर किसी को जुड़ना ही होगा। और उसके लिए पेड़ पौधे काटने से ज़्यादा लगाने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम पेड़ पौधे लगाएंगे तभी हमें हरियाली भी मिलेगी, ऑक्सीजन भी मिलेगी। क्योंकि आजकल भरपूर मात्रा में लोगों को ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, इन सब में लोग जी रहे हैं। ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन हमें पेड़ों से ही मिलती है, वो आज मिल नहीं पा रही है। इसीलिए आज इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, तरह तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं। और जो लोग प्रकृति के बीच जुड़ते रहते हैं ना, वो कभी बीमार नहीं होते हैं। तो हमें मैसेज लेना है और जीवन में आगे बढ़ना है, स्वस्थ रहना, ये हमारी दुआ भी है आप सबके लिए। आप सब लोग भी ज़रूर जुड़िए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है प्रकृति से जुड़ना। ठीक है, दिखा दो।